तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। अनादि काल में संसार में अदूरदर्शी नगर नामक एक सभ्यता थी। इस नगर के निवासी वर्तमान में नहीं जीते थे, बल्कि हमेशा भविष्य के काल्पनिक भय में डूबे रहते थे। उन्हें डर था कि कल फसल नष्ट हो जाएगी, कल कोई उन्हें धोखा दे देगा या कल कोई भयंकर आपदा आ जाएगी। इस निरंतर भय के कारण वे आज का काम नहीं कर पाते थे। वे न तो खुशी से खाते थे, न ही प्रेम से सोते थे। उनका वर्तमान भविष्य के काल्पनिक डर से पूरी तरह नष्ट हो चुका था। इस नगर में क्षणिक सुख नामक एक व्यापारी रहता था, जो जानता था कि सबसे बड़ी हानि धन की नहीं, बल्कि वर्तमान की है। उसने निश्चय किया कि वह महादेव से इस भविष्य के भय को दूर करने का मार्ग पूछेगा। क्षणिक सुख कैलाश पहुंचा, जहां महादेव ध्यान में लीन थे। उनके कंठ में वासुकी नाग शांत और स्थिर रूप से लिपटे था। एक मानो वासुकी के लिए काल समय का कोई अस्तित्व ही न हो। क्षणिक सुख ने प्रार्थना की, हे काल के नियमता, हमारे लोक में भविष्य का भय वर्तमान को खा रहा है। हम आज जी नहीं पा रहे हैं। कृपया हमें वह दृष्टि दें जिससे हम निर्भीक होकर आज जी सकें। महादेव ने आंखें नहीं खोली। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारा भय भविष्य का नहीं, बल्कि अस्वीकृति का है। तुम ये स्वीकार नहीं कर पाते कि तुम हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते। इस भय को केवल अस्वीकार्यता का दर्शन ही दूर कर सकता है। महादेव ने अपने कंठ से वासुकी नाग को बुलाया। महादेव ने कहा, वासुकी, मेरा कंठ विष धारण करता है, जो अतीत का प्रतीक है। वासुकी स्वयं काल का प्रतीक है। वासुकी तुम्हें सिखाएगा कि समय से लड़ना नहीं, बल्कि उसके प्रवाह में शांति खोजना कैसे है। महादेव ने वासुकी को आदेश दिया कि वह अदूरदर्शी नगर जाए और वहां के केंद्र में कुंडलित हो जाए। वासुकी नगर के केंद्र में पहुंचे और अत्यंत शांत रूप से कुंडलित हो गए। वासुकी ने कोई तीव्र क्रिया नहीं की, बस अपनी विषाक्त त्वचा को नगर की ओर फैलाया। ये विष मारक नहीं था, बल्कि अस्वीकार्यता बोध था। जो भी व्यक्ति वासुकी के पास से गुजरता, उसे अचानक ये ज्ञान होता कि जीवन में दुख और सुख दोनों ही निश्चित है, और वह इनमें से किसी को भी रोक नहीं सकता। लोगों ने पहले विरोध किया, पर जब उन्होंने वासुकी की शांत स्थिरता को देखा, तो उन्हें महसूस हुआ कि वासुकी का हर कुंडल उन्हें बता रहा है, जो होना है वह होकर रहेगा। इसलिए वर्तमान के कर्म पर ध्यान दो, न कि भविष्य के परिणाम पर। वासुकी की स्थिर उपस्थिति ने उन्हें सिखाया कि भय से भागने के बजाय उसे स्वीकार कर लो। जब उन्होंने स्वीकार किया कि भविष्य अनिश्चित है, तभी उनका वर्तमान भयमुक्त हुआ। महादेव वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वासुकी, तुम्हें सिखाता है कि जीवन में विष, कष्ट और अमृत सुख दोनों ही निहित हैं, पर तुम यदि आज कर्म करोगे तो कल का भय तुम्हें रोक नहीं पाएगा। इस घटना के बाद अदूरदर्शी नगर वर्तमान लोक कहलाया। वासुकी को अब निर्भयता के गुरु के रूप में पूजा जाने लगा, जिसने सिखाया कि सच्चा जीवन भविष्य को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि वर्तमान को पूरी तरह जीने में है। वर्तमान लोक में वासुकी के अस्वीकार्यता बोध के कारण लोग अब भविष्य के भय से मुक्त होकर वर्तमान में जीना सीख गए थे। वे हर पल का आनंद लेते थे और क्षणिक सुख, जो अब वर्तमान योगी कहलाते थे, उनके मार्गदर्शक थे। वासुकी के दर्शन को अपनाकर लोग वर्तमान में तो रहने लगे, लेकिन जल्द ही यह अति वर्तमानवाद में बदल गया। चूंकि उन्होंने सीखा था कि भविष्य अनिश्चित है, इसलिए उन्होंने दीर्घकालिक योजनाएं बनाना, ज्ञान का संचय करना और अगली पीढ़ी के लिए सोचना पूरी तरह से छोड़ दिया। उनका मानना था कि जो होगा देखा जाएगा। इसलिए वे तत्काल सुख और आवश्यकता पर ही ध्यान केंद्रित करते थे। उन्होंने ज्ञान के लिए पढ़ना छोड़ दिया, ये सोचकर कि इसका परिणाम कल क्या होगा कौन जानता है। उन्होंने बड़े बांध या विद्यालय बनाना छोड़ दिया, ये सोचकर कि हम आज जी रहे हैं, कल की चिंता क्यों करें। वर्तमान लोक, जो भय से मुक्त हुआ था, अब अव्यवस्थित और अदूरदर्शी हो गया था। उनके पास आज का सुख था, पर कल के लिए कोई आधार नहीं था। वर्तमान योगी ने देखा कि उनकी निर्भयता अब निष्क्रियता में बदल रही है। उन्होंने महसूस किया कि निर्भीक होना चाहिए, पर इसका मतलब यह नहीं कि बुद्धिमानी को त्याग दिया जाए। महादेव ने कहा, वत्स, वासुकी ने तुम्हें भय से मुक्त किया, पर तुम्हें विवेक का उपयोग करना नहीं सिखाया।
जो वर्तमान में जीता है उसे अपने कर्मों की दीर्घकालिक जिम्मेदारी भी लेनी होती है। महादेव ने इस बार अपने तीसरे नेत्र से एक दिव्य किरण निकाली जो सीधे उनके जटाओं में लिपटी पवित्र गंगा पर पड़ी। महादेव ने गंगा से कहा, हे देवी, तुम निरंतर बहती हो पर तुम्हारा स्रोत हिमालय में स्थिर है और तुम्हारा लक्ष्य सागर है। तुम वर्तमान में बहती हो पर तुम्हारी यात्रा दीर्घकाल की होती है। तुम वर्तमान लोक जाओ और उन्हें दीर्घकालिक प्रवाह का दर्शन दो। गंगा की एक शीतल धारा वर्तमान लोक में प्रवाहित हुई। ये धारा नदी के रूप में नहीं बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में गांव के बीचों बीच बही। जब लोगों ने गंगा के इस प्रवाह को महसूस किया तो उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उनका जीवन केवल आज नहीं है बल्कि एक लंबी यात्रा का हिस्सा है। गंगा की निरंतर अटल धारा ने उन्हें सिखाया कि वर्तमान का कर्म व्यर्थ नहीं जाता, वह भविष्य की दिशा तय करता है। लोगों ने सीखा कि निर्भयता का अर्थ यह नहीं कि योजना न बनाई जाए बल्कि यह कि योजना बनाने के बावजूद परिणाम की आसक्ति न रखी जाए। उन्होंने फिर से ज्ञान का संचय करना शुरू किया, ये जानते हुए कि वर्तमान का अध्ययन भविष्य की नींव बनेगा। महादेव वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वासुकी तुम्हें आज में जीता है और गंगा तुम्हें कल के लिए कर्म करना सिखाती है। सच्चा जीवन वह है जहां वर्तमान का आनंद वासुकी और दीर्घकालिक कर्म गंगा का संतुलन हो। इस घटना के बाद वर्तमान लोक काल संगम कहलाया, जहां वासुकी की स्थिरता और गंगा का प्रवाह दोनों पूजे जाते थे, जिससे लोगों का जीवन निर्भय और दूरदर्शी बन गया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।